आप लोगों को मालूम हो कि मेरठ कॉलेज मेरठ में प्रोफेसर के पद पर आसीन थे और वे डबल एमए है, पीएचडी, डीलिट की भी डिग्री ये प्राप्त कर चुके हैं। महर्षि संसेवी जीवन, साहित्य, साधना और विचार दर्शन पर इन्होंने डिलिट किया है। उपनिषदों के मूल्य विधान का मूल्य शास्त्रीय अध्ययन और संत मत इस पर इन्होंने पीएचडी किया है और प्रोफेसर के पद का परित्याग कर संत मत के ज्ञान को देश ही में नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर भी पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। परमाराध्य गुरुदेव से हम सभी की प्रार्थना होनी चाहिए कि पूज्य बाबा भविष्य में भी देश और विदेशों में संत मत के इस कठिन ज्ञान को पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। परमाराध्य गुरुदेव उन्हें स्वस्थ रखें। परमाराध्य गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा पूज्यपाद बाबा पर है, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। अधिक समय नहीं लूंगा। एक बार पूज्य बाबा अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। जब ये महर्षि मही आश्रम कृपा घाट आए थे, उसके पहले की बात है, महर्षि मही आश्रम में सेवा करने और रहने का सौभाग्य 2001 ईस्वी से उनको प्राप्त हुआ है। उसके पहले की बात है, ये अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे और स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि परमाराध्य गुरुदेव आए हुए हैं, उनके एक हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ से पूज्य बाबा के हाथ को पकड़कर गुरु महाराज कहते हैं कि उठो, चलो यहां से। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि कहां चलना है? तो कृपा घाट आश्रम चलो। और गुरुदेव के शिष्य थे, तो उन्होंने सिर्फ नाम लेकर के कहा, मैं सिर्फ नाम लेकर के तो नहीं कहूंगा, महर्षि संसेवी परमहंस महाराज के जीवन, साधना और साहित्य के संबंध में लिखना है। पूज्य बाबा वहां से चले। महर्षि संसेवी परमहंस महाराज उस समय रांची में अधिवेशन में सत्संग के कार्य को अंजाम दे रहे थे। वहां पर इन्होंने बड़ी मुश्किल से बाबा के पास जाने की अनुमति दी और बाबा से अनुरोध किया। उस समय बाबा ने कहा कि महापुरुषों के ऊपर लिखना चाहिए, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। देखिए ये बाबा की कितनी बड़ी सरलता है कि संत मत में हमारे परमाराध्य गुरुदेव के बाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज को बहुत ही विद्वान महात्मा के रूप में जानते हैं लोग, और वे कह रहे हैं कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं। कुछ बाधा उपस्थित हुई, उन्होंने नहीं माना इस बात को, लेकिन बाद
मतलब किसी तरह से वो मान गए और पूज्य बाबा ने महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के जीवन, साधना, साहित्य और विचार दर्शन पर अपना शोध प्रबंध लिखा और जीवित की उपाधि प्राप्त की। इतने बड़े विद्वान और प्रोफेसर की नौकरी को छोड़कर संत मत का ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं हमारे पूज्य बाबा। वे पूज्य बाबा महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक संत मत के प्रमुख स्तंभ में से एक, संत मत के ज्ञान को भारतवर्ष की धरती पर ही नहीं विदेशों की धरती तक फैलाने का कार्य कर रहे महात्मा हमारे बीच सादर समुपस्थित हैं। वे हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज। अब मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने अमृतमय वचनों से हम सबों को लाभान्वित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् कर्पूरगौरवं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा मान। कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि मेही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे स्वामी नंदलाल बाबा, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे परम विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर उदय चंद बाबू, है नाम? हाँ जी, परम विद्वान प्रोफेसर कलाकार हमारे श्रद्धेय श्री विद्यानंद बाबू, हमारे परम आदरणीय इस आयोजन को कराने वाले, यथा नाम तथा गुणों को प्रदर्शित करने वाले श्रद्धेय श्री राम रूप में रामनाथ बाबू, सभी पूज्य जन, श्रेष्ठ जन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबों को श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
अभी अभी हमारे प्रोफेसर साहब श्रद्धेय श्री उदय चंद बाबू हमारे संबंध में कह रहे थे, परम विद्वान है, मैं तो उतना विद्वान नहीं हूँ, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, लेकिन आपने मेरा अभिनंदन किया है, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिवंदन करता हूँ आप सबों का। मैं तो एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ। सदगुरु की कृपा से उन्होंने मेरा बाँह पकड़ी और मैं अपने को धन्य मानता हूँ। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। हमारे परम श्रद्धेय विद्वान प्रोफेसर हमारे उदय चंद बाबू बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे थे, ये मानव का शरीर की विशेषता बता रहे थे। और उसके बाद हमारे परम आदरणीय स्वामी नंदलाल बाबा ने भी इसका विश्लेषण किया। आज भक्ति के प्रसंग को सुन रहे थे। एक बार देवर्षि नारद और भगवान विष्णु जा रहे थे सत्संग करने के लिए। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, जब जीव पर आप पहली बार कृपा करते हो तो क्या देते हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं अपने जीव पर, अपने भक्त पर पहली बार कृपा करता हूं तो उसको मनुष्य का शरीर देता हूं। देवर्षि नारद ने पूछा कि प्रभु, दूसरी बार कृपा करते हो तो क्या देते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब अपने भक्त से दूसरी बार भी मैं प्रसन्न होता हूं तो उसको सत्संग दे देता हूं। नारद बाबा ने फिर पूछा कि प्रभु, तीसरी बार भी तो प्रसन्न होते होंगे, तीसरी बार भी खुश होते होंगे? बोला, हाँ। तो तीसरी बार खुश होते हो तो क्या देते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब अपने भक्त से मैं तीसरी बार भी खुश हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ, तो भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ और सदगुरु के हाथ में डाल देता हूँ। तीसरी बार कृपा करता हूँ तो क्या देता हूँ? भक्त का हाथ पकड़ करके सदगुरु के हाथ में डाल देता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया पर आते हैं। क्यों आते हैं भगवान राम माता सबरी की कुटिया पर? सबरी, हाँ, कुल में, सबर कुल में उत्पन्न सबरी। जो सब बन गया है, जीते जी जो सब बन गया है, जिसके मन से अहंकार निकल चुका है, पाखंड निकल चुका है, जो बिल्कुल निरंजन और पवित्र हो गया है, ऐसे निराभिमानी सबरी की कुटिया पर प्रभु श्री राम बुलाए बिना बुलाए आ जाते हैं। प्रभु श्री राम माता सबरी के कुटिया पर आते हैं। सबरी के गुरु का नाम जानते होंगे आप, मतंग ऋषि। मतंग ऋषि परम ज्ञानी हैं और परम संत भी हैं, परम विरागी हैं, अनुरागी हैं, देहाभिमान त्यागी हैं और परोपकारी हैं। उन्होंने कहा, बेटी सबरी, तुम जंगल में ही रहना, इसी कुटिया में रहना, सत्संग करते रहना, प्रभु श्री राम आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे। देखिए माता सबरी को कितना विश्वास है अपने गुरु पर। 20,000 वर्ष तक सबरी मैया पड़ी रही। अंततो गत्वा भगवान श्री राम का शुभागमन हुआ उस धरती पर और दर्शन हुआ। माता सबरी इंतजार करते करते थक चुकी थी। आज प्रभु राम जरूर आएंगे, प्रभु नहीं आते हैं। आज प्रभु राम जरूर आएंगे, आज प्रभु आएंगे, लेकिन प्रभु नहीं आ रहे। अभी भक्ति का अर्थ सुन रहे थे कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। अगर आप
सांडिल्य भक्ति सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति का अर्थ बताया है समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, अनुराग। अगर नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, समर्पण, अनन्य भाव, आश्रय भाव, भगवान के चरणों के सिवा और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। अगर रामानुजाचार्य के मत में जानना चाहेंगे तो आचार्य रामानुज कहते हैं भक्ति कैसा है, तो कहते हैं भक्ति जो है प्रेम पर आधारित है। संत कबीर ने भी कहा प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उत्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बहुत बढ़िया भोजन बनाए और नमक नहीं डाले तो सब बेकार हो जाता है। इस जीवन में सब काम किया, कोई काम नहीं छोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाया, बिजनेस व्यापार चमकाया, दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त किया, लेकिन अपने कल्याण के लिए ईश्वर की भक्ति नहीं किया तो सब्जी में नहीं नमक डाला, हाँ सब्जी में नमक नहीं डाला, सब बेकार हो गया। हम भी अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति करें। गोस्वामी जी ने कहा भक्ति तात अनुपम सुख भूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। अगर सुख पाना चाहते हैं तो ईश्वर की क्या करें, भक्ति करें। माता सबरी इंतजार में है, इंतजार करते करते रोज झाड़ू लगाती है, सड़क पर फूल बिछाती है। प्रभु श्री राम के चरण बड़े कोमल है, कांटे न गड़े, गेट बना देती है पूरब साइड में कि भगवान इसी दिशा से आएंगे। केला का थंब से सजा देती है, गेट को फूलों से सजा देती है, सुसज्जित कर देती है। आज माता सबरी क्या देखती है, झोपड़ी के ऊपर यानी झोपड़ी के छप्पर पर दो कौआ चावल बांट रहा है और माता सबरी का बायां अंग फड़कने लगता है। तो माता सबरी कौआ से बोलती है, देखिए उनको विश्वास हो जाता है कि आज लगता है प्रभु श्री राम आएंगे, आज लगता है प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। माता सबरी कौआ से बोलती है, क्या बोलती है, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। बोलो बोलो मेरे कागा, मेरे प्रभु राम कब आएंगे। मैं तो अभागिन हूँ, हमारा भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे यदि प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। माता सबरी पुनः कहती है, मैं कितना इंतजार किया लेकिन प्रभु आते नहीं। भगवान के दर्शन की आंख हमारी प्यासी है, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, हमारी आंख बड़ी प्यासी है प्रभु के दर्शन की। जिधर से माता सबरी गेट बनाई है, कोई जरूरी नहीं था कि भगवान राम उसी गेट से आए। अरे पूरब में गेट बनाती थी तो पश्चिम से आ सकते थे, उत्तर से आ सकते थे, दक्षिण दिशा से आ सकते थे, लेकिन भगवान राम ने भक्त का आदर किया कि जिधर से गेट बनाया प्रभु श्री राम ने मन ही मन कहा, हे सबरी मैया तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा स्वागत मुझे स्वीकार है। और उसी गेट से प्रभु श्री राम का प्रवेश होता है। देखिए माता सबरी भक्ति में प्रेम में जूठा बेर खिला रही है। अगर महाभारत पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण, तो उसमें विदुर जी, विदुरानी जी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम में केला का गिरी तो फेंकती जा रही है और छिलका खिलाती जा रही है और भगवान श्री कृष्ण खाते जा रहे हैं। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अभी मैं आदरणीय रामनाथ बाबू को देखा,
देखिए कितने सरल और सीधे हैं, सबको पानी पिला रहे हैं, कुर्सी सरका रहे हैं। ये भक्ति का परिणाम है। जब जीवन में भक्ति आती है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। जब भक्ति छा जाती है तो सब में समत्व भाव दिखता है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी नूर वाले आंख ने पहचान की। हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल है सारे, एक हमारा माली, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने है हमको लड़ना सिखाया। हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सब अपने, सब परमात्मा के हैं, सब अपने भाई हैं। ऐसा भाव से संसार में रहना चाहिए। प्रभु श्री राम माता सबरी के कुटिया पर है और प्रभु श्री राम नवधा भक्ति को उपदेश कर रहे हैं। माता सबरी हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो जड़ बुद्धि वाली और नीच कुल में उत्पन्न सबरी हूं। अधमों में जो अधम नारी होती है, नीच से जो नीच नारी होती है, वह मैं हूं। मंद बुद्धि की हूं, पापनी हूं। अधमति अधम अधमति नारी, तीन मह ते में मंद अघारी। भगवान राम क्या कहते हैं? कहे रघुपति सुनि भामनी माता, मानो एक भगति कर नाता। हे सबरी मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, दूसरा नाता मैं नहीं मानता। मैं जाति पाति का नाता नहीं मानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धर्मबल परिजन गुण चतुराई। भगत ही न सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। मैं जाति पाति नहीं मानता हूँ। अच्छा भगवान राम अगर जाति पाति का नाता मानते तो कोलभीलों के साथ बैठ करके भगवान सत्संग नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अगर जाति पाति का नाता मानते तो मनुसखा का जूठा माखन नहीं खाते, ग्वाल वालों की जूठी माखन भगवान नहीं खाते। इसका मतलब है भगवान ने जाति पाति का नाता तोड़ दिया है। अब भगवान का काम भी निष्काम पूर्वक होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण को मारा तो रावण को का जो राज्य था लंका किसको दिया? अयोध्या में मिला लेते। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। भगवान राम ने अयोध्या के राज्य में मिला लेना चाहिए लेकिन नहीं मिलाया। तो क्या किया भगवान राम ने? उसी का छोटा भाई विभीषण था, विभीषण को लंकेश बना दिया, लंका का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। हाँ, तो मथुरा के राज्य को मिला लेना चाहिए द्वारिका में, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी उग्रसेन को क्या बनाया? राजा बना दिया। उन्हीं के पिता को राजा बनाया। तो भगवान का काम भी कैसा होता है? निष्काम होता है। भगवान जाति पाति से अलग होते हैं और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम् अभ्युत्थानाय संभवामि जुगे जुगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों के विनाश करने के लिए, संतों भगवंतों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार धरती पर होता है। देखिए भक्ति का कैसा प्रसंग है। भगवान श्री राम के परम भक्त है हनुमान जी महाराज, है ना? प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पण। अब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है अर्जुन, है ना? परम भक्त है अर्जुन। बतलाते हैं जब महाभारत का युद्ध छिड़ जाता है तो अर्जुन और कौन, दुर्योधन, दोनों जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। दोनों के संबंधी हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन के साथ हुई, सुभद्रा की, और भगवान श्री कृष्ण के चचेरी बहन की शादी हुई दुर्योधन के साथ। दोनों संबंधी हो गए।
तो महाभारत का युद्ध जब छिड़ने वाला है तो दोनों सहायता मांगने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा है, भगवान लेटे हुए हैं अपने पलंग पर, ये दोनों पहुंच जाते हैं। लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त है तो भगवान के सिरहाने में नहीं बैठता, वो भगवान के श्री चरणों में बैठ जाता है। और दुर्योधन तो राजा है, तो दुर्योधन तो कुर्सी खोजने लगा। बुरा न मानेंगे, यहाँ पर कुर्सी पर वो बैठे हैं जिनके पैर में कष्ट है, कुर्सी पर कोई बैठना नहीं चाहते। यहाँ पर तो कुर्सी पर वही बैठे हैं जिनको मजबूरी है, जिनके पैर में दर्द है, जो अस्वस्थ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि दुर्योधन कुर्सी पर बैठा और अर्जुन तो भगवान का चरण दबाने लगा। तो भगवान जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं अर्जुन भगवान का चरण दबा रहा है। भगवान कहते हैं अच्छा अर्जुन तुम आ गए। तो पीछे से दुर्योधन बोलता है भगवान मैं पहले आया हूं। तो भगवान ने टेढ़ी दृष्टि से किसको देखा? दुर्योधन को। सीधी दृष्टि से किसको देखा? अर्जुन को। और टेढ़ी दृष्टि किस पर पड़ी? दुर्योधन पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पर सीधी दृष्टि पड़ती है उसका भला होगा कि जिस पर टेढ़ी दृष्टि पड़ जाए उसका भला होगा? जिस पर सीधी दृष्टि पड़ जाए। भगवान ने कहा अच्छा दुर्योधन तुम भी आ गए। भी सेकंड पर्सन है नहीं, भी का मतलब दूसरा। बाला विजय किसका होना है? अर्जुन का होना है, जो भगवान के चरणों के पास बैठा है। सीधी नजर पड़ गई। एक कवि ने लिखा कौन कहते हैं गरीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। पड़ गई जिस पर तेरी सीधी नजर वो बड़े खुश नसीब होते हैं, और पड़ गई जिस पर टेढ़ी नजर वो बड़े बदनसीब होते हैं। सीधी नजर भक्त पर पड़ती है और टेढ़ी नजर अभक्त पर पड़ती है। बतलाते हैं अच्छा दुर्योधन तुम ही बताओ किस प्रयोजन से हमारे पास आए हो? तो दुर्योधन कहते प्रभु आप जानते हैं महाभारत के युद्ध होने वाला है, आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन तुम किस प्रयोजन से आए हो? कहा कि यही प्रयोजन मेरा भी है। तो ठीक है देखो मैं महाभारत के युद्ध में लड़ाई तो नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं जिसकी तरफ भी रहूंगा केवल रथ का संचालन करूंगा, सारथी बनकर रहूंगा। अब बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं पहले आया हूं। बोला ठीक है अर्जुन तो इसे तुमसे छोटा है लेकिन तुम पहले आए हो इसलिए तुम ही मांगो पहले। भगवान कहते हैं क्या लोगे दुर्योधन बोलो? एक तरफ तो हमारी अक्षौहिणी सेना, हाँ नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, केवल रथ का ही संचालन करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। तो कहा प्रभु जब आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे नहीं चलाओगे तो आपके जैसा निकम्मा को लेकर हम क्या करेंगे? हम आपके नारायणी सेना को ले लेंगे। अब भगवान कृष्ण भी खुश हो गए भीतर भीतर। कहा अच्छा अर्जुन तुम बताओ। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो आपको लूंगा, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। देखिए अर्जुन घर का भेदी है। भगवान खुश हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन सारा माखन माखन तो दुर्योधन लेकर चला गया, तुम्हारे लिए तो छाछ बच गया, मट्ठा बच गया छाछ। घर का भेदी अर्जुन। अर्जुन कहता प्रभु सारा माखन माखन लेकर के चला गया दुर्योधन तो कोई बात नहीं है, माखन चोर तो हमारे पास बैठा है, वो तो माखन मुझे दे ही देगा। भगवान समझ गए घर का भेदी है। हाँ? महाभारत के युद्ध में देखिए भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है और मोह हो गया। हाँ? मोह हो गया। अर्जुन कहता है प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व हो, मैंने आपको चुना है प्रभु, मैंने अक्षौहिणी सेना को नहीं चुना, नारायणी सेना को नहीं चुना, मैंने अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सेना को नहीं चुना। हे श्री कृष्ण भगवान मैंने आपको चुना है, आप पर मुझे भरोसा है, हमें भरोसा तुमरो भारी, आप पर मुझे भारी भरोसा है। देखिए भक्त का भरोसा भगवान में होता है, समर्पित होता है, भक्त होता है। भक्त की भक्ति भगवान में,
गुरु में समर्पण होता है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। भगवान श्री राम करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे सबरी, पहली भक्ति संत का संग करना है। और संत किनको कहते हैं? अभी हमारे आदरणीय विद्वान प्रोफेसर साहब सुना रहे थे, जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, उनको संत बोलते हैं। संत का कोई बेच नहीं होता। संत तो सीधे साधे होते हैं। संत कबीर साहब के शब्दों में, निर्वैरी निकामता साई सेती नेह, विषयन सो न्यारा रहे संतन का आंगे। संत कैसे होते हैं? तो निर्वैरी, उनके कोई शत्रु नहीं होते। निकामता, संत के अंदर कोई इच्छा नहीं होती। साई सेती ने, परमात्मा से प्रेम करने वाले होते हैं। अब विषयन सो न्यारा रहे, काम क्रोध लोभ मोह से कोसों दूर रहते हैं। उनको संत कहते हैं। परमात्मा के चरणों में लीन रहने वाले, समाधिस्थ रहने वाले को क्या बोलते हैं? संत। और संत क्या काम करते हैं? संत करते क्या है? एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहूंगा। सरजू नदी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गेंद खेल रहे थे, फुटबॉल। भगवान राम गेंद को मारते थे, बोलते थे लक्ष्मण तुम मारो। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, और उन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज हैं, उनमें भी मर्यादा है। वो सोचते हैं जिस गेंद को प्रभु श्री राम ने अपने पैर से ठोकर मारा, क्या उसमें मैं भी पैर लगा दूं? क्या कोई मर्यादा है? नहीं लगाया। उन्होंने हाथ से फुटबॉल को पकड़ा और प्रभु श्री राम के चरणों के पास पुनः रख दिया। प्रभु श्री राम पुनः गेंद को मारते हैं, पैर से ठुकराते हैं, गेंद जाता है लक्ष्मण की तरफ, शत्रुघ्न की तरफ। शत्रुघ्न तुम मारो। शत्रुघ्न जी महाराज भी वही काम करते हैं, हाथ से उठाते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों के पास रखते हैं। अब प्रभु श्री राम सोचते हैं लक्ष्मण भी नहीं मारा, शत्रुघ्न भी नहीं मारा, अब भरत को देखते हैं, भरत तुम गेंद को मारो। सज्जनों, भरत जी महाराज संत है। अब भरत जी महाराज ने गेंद को इतना जोर से मारा, यानी भरत जी बोल रहे हैं, देखिए फुटबॉल रूपी जीवात्मा है, ये 84 लाख के जोनी में भटक रहा है, पैरों तले रौंदा जा रहा है। संत को दया आती है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण संत के चरणों में होगा, इसलिए भगवान राम गेंद को उधर से मारते हैं भरत की तरफ। तो भरत जी संत हैं। भरत जी क्या करते हैं? जीवों पर दया आती है, फुटबॉल पर दया आई, उन्होंने उसमें जो हवा भरा हुआ था, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार खड़ विकार, उसको निकाल लिया और भगवान के चरणों के पास रखा। भरत जी महाराज गेंद को मारते हैं तो भरत जी के चरणों में क्या होता है? वो गेंद लिपट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्माय बनापर। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। संसार क्या है? झूठा है, परमात्मा सच है। जीव ब्रह्मी है, लेकिन जीव के ऊपर पट्टी है, अज्ञान की पट्टी है, अंधकार की पट्टी है, प्रकाश की पट्टी है और शब्द की पट्टी है, जिसके कारण जीव ब्रह्म को नहीं पहचान रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझत राम चरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जब जे जे खानिक। यथा सुवंजन आंजदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखे शैल बन भूतल भूरि निदान। अब देखिए, जरा विचार करिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छा, भगवान राम फुटबॉल में पैर क्यों नहीं मारे? जब भरत जी जोर से गेंद को मारा, प्रहार किया, तो भगवान राम पीछे खसक गए। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप तो पीछे खसक गए, गेंद को मारे नहीं। भगवान श्री राम कहते, लक्ष्मण क्या बताऊं, जिस गेंद में भरत जैसे संत का चरण लग गया,
उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। अब श्री राम को चरण लगाने की जरूरत नहीं है, उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा, उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। संत चरण सरल चित जगत हिता। संत सीधे साधे संसार के मित्र होते हैं, भोले भटके मानव को सही रास्ता पर पहुंचा देते हैं। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। संत कैसे होते हैं? संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को दे दे अपनी अंग। मानव जीवन पाकर के जिन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं किया, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और जीवन में तो अनेक प्रकार की समस्या आती है। जीवन समस्या से भरा हुआ है। कब भजन करोगे? काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। काल अचानक झपट्टा मार देता है, बाज झपट्टा मारता है तीतर को। तीतर बेचारा को कुछ पता भी नहीं होता है, झपट लेता है। झपट लेत जैसे बाज बटेरा, भजबन जीवन नाम सवेरा। मन पछताए हैं अवसर बीते, जब ये अवसर बीत जाएगा तो पछताना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में जोरदार व्याख्यान दिया भक्ति के ऊपर। अमेरिका के लोग धन दौलत में, प्रतिष्ठा में बौड़ाए हुए हैं। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी का अपमान हुआ, सुन्नी पर बोलने के लिए कहा गया। सुन्नी पर कितना देर तक बोल सकते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेंगे, जब तक चांद और सितारे रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। विवेकानंद जी महाराज सुन्नी पर बोलते रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये संसार पूर्ण है, ओम पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बचता है। पूर्ण में पूर्ण को जोड़ा जाता है तो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण में पूर्ण को गुना किया जाता है तो पूर्ण ही रहता है। वो कभी घटता नहीं है। हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू। द वेल्थ, फेम and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहते हैं। आज हमारे पास बहुत धन है तो कल भी होगा, ऐसी बात नहीं। आज हम जवान हैं, आज हमारा स्वस्थ शरीर है, कल भी हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसी बात नहीं। अनेक प्रकार के रोग बीमारी घेर लेंगे, परिस्थितियां समान नहीं होगी। आज भजन करने का मन है, आज सत्संग करने का मन है, कल बुढ़ापा आ जाएगा, कल परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी, हमारा मन भजन में नहीं लगेगा, सत्संग के लिए समय भी ना मिलेगा। इसलिए जब तक जवानी है तभी तक आप भक्ति कर सकते हैं। शक्ति ना रहेगी तो भक्ति कहाँ से करोगे? भजन कर लो इस जवानी में। हाँ, भजन जवानी में कर लो, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा। एक संत जी बैठे हुए थे, उनके पास एक युवक आया, उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और अपना दुख सुनाने लगा। हे मुनिवर, मैं दुखी हूँ। बेटा क्या हुआ? बोला, एक न एक समस्या आती रहती है। अभी धन की समस्या है, फिर मकान की समस्या है, फिर रोजी रोटी की समस्या है, फिर बीमारी की समस्या है, कोर्ट की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या है। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम कल आना, कल इसी टाइम में आना तुम। वो संत जी ने कहा कि देखो, ये हमारा ऊंट है, 10 ऊंट है, तुम इसको जरा सा सबको बैठा दो। तो सोचा ठीक है गुरुदेव, मैं गांव का रहने वाला हूं, ये तो आसान काम है, मैं कर दूंगा।
रात भर का काम है, रात भर का भी काम नहीं है। अब बेचारा वो ऊँट को बैठाने लगा, 1 को बैठाया, 2 को बैठाया, 3 को बैठाया, 4 को बैठाया, 5 को बैठा दिया, 7, 8 को भी बैठा दिया। लेकिन 8 को जैसे बैठाया तो 1 खड़ा हो गया, 9 को बैठाया तो दूसरा तीसरा खड़ा हो गया। इस तरह से पूरी रात ऊँट को बैठाए और ऊँट खड़ा हो जाए, ऊँट को बैठाए ऊँट खड़ा हो जाए। पूरी रात नहीं सो पाया, परेशान हो गया। सुबह के समय में स्नान आदि करके संत भगवान के पास गया, बोला भगवान आपकी सेवा में नहीं कर पाया, मैं असफल रहा। मैं ऊँट को बैठाता था और उठ जाता था, फिर बैठाता था, फिर खड़ा हो जाता था। इस तरह से रात भर चलता रहा, मैं परेशान हो गया, हमारी आंख लाल लाल हो गई, मैं सो नहीं पाया। संत ने कहा बेटा ये संसार ऐसा ही है, संसार समस्या से भरा हुआ है, संसार की समस्या कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए भजन तुम करो, हैं? कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, इस जग में आया था हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब लगे तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। जब लगे तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा। जल गई तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। अपने पराए रोते हैं, अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। ये संसार दुखों से भरा है, इच्छाएं अनंत है। किस किस इच्छा को पूरा करोगे, इच्छा पूरी होने वाली भी नहीं है। इसलिए इच्छा पर क्या कर धूल डाल, इच्छा पर क्या कर धूल डाल। तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। रास्ता कहाँ है, ढूंढते हैं रास्ता। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे हैं। एक सूरदास फंस गया जंगल में, कभी घास से टकरा जाए, कभी पैर स्लिप कर जाए, कभी नाला में गिर जाए। स्वामी रामतीर्थ बड़े आनंद विभोर रहते थे, खुशी में झूमते थे, क्योंकि उनको वेदांत का ज्ञान था। बड़े ज्ञानी पुरुष थे स्वामी रामतीर्थ। तो वो जो सूरदास था रोते हुए कहा, अगर कोई सज्जन हो तो हमें रास्ता दिखाए, अगर कोई सज्जन हो तो हमें रास्ता दिखाए। रामतीर्थ हंसने लगे
उसकी बात सुनकर के स्वामी रामतीर्थ हंसने लगे। तो सूरदास ने कहा, मैं भटक रहा हूँ, मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। स्वामी रामतीर्थ ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मैं रास्ता नहीं बताता, मैं किसी को रास्ता नहीं बता सकता, तो महाराज क्या करोगे आप? मैं ददामी दिव्यम चक्षु, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन मैं तुम्हें रास्ता नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दूंगा ताकि तुम किसी से रास्ता नहीं पूछ सको, तुम्हारा रास्ता पूछने का मौका ना मिले जब मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे दूंगा। ये दिव्य नेत्र क्या है? ये दिव्य दृष्टि है ना। ये दिव्य दृष्टि मिल जाए तो फिर किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े उदार होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अजीब के सच्चे मित्र होते हैं। उतना बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। एक संत थे, नदी पार होना था, नाव नहीं थी, मल्लाह नहीं था। संत गाछ के नीचे बैठ गए, भजन करने लगे। एक नाव उधर से आई, मल्लाह बैठा हुआ था। ये संत खड़े हो गए, बोले, केवट भैया मुझे नदी पार होना है, पार कर दोगे? कहा, बाबा पार तो जरूर करूंगा, लेकिन अभी और यात्री आने दीजिए। उन्होंने कहा, सुनो भैया हमारे पास पैसे नहीं है। बोला, बाबा जी कोई बात नहीं है, कुछ यात्री आने दीजिए, मैं आपको फ्री में पार करूंगा, तब तक बैठ करके भजन कीजिए। वो महात्मा जी अपना बैठ करके भजन करने लगे। 20-25 मिनट के बाद एक नाव आई और वो केवट जो बैठा हुआ था नाव पर, उन्होंने कहा, मैं इसी नाव पर बैठाऊंगा आपको। इतने में 10-20 युवक आ गए, उदंड युवक बैठ गया नाव पर, बोला हमें पार करो, इतने पैसे लूंगा। तो केवट ने कहा, देखो भाई तुम्हारे आने के पहले एक संत को मैं वचन दिया हूं कि पार करूंगा, इसलिए उनको भी बैठाऊंगा नाव पर। कहा, नहीं नहीं, पैसा तो मैं दिया, तो उनको क्यों बैठाओगे, उनको मत बैठाओ। तो कहा कि देखो भाई मैं वचन दिया हूं। वो बूढ़े संत हैं, वो परेशान हो जाएंगे, शाम का समय हो रहा है, बैठने दो। इनकार किया। केवट ने बैठा तो लिया हाथ पकड़ करके, लेकिन जब किनारे में बेचारे संत बैठ गए, बूढ़े संत, तो युवकों को मजाक सूझा और उन्होंने क्या किया, संत के माथे पर हाथ फेरता था बार बार। कहिए संत जी कैसे हैं, कहिए संत जी कैसे हैं। संत बेचारा क्या बोले, वो तो भजन कर रहे हैं। फिर उनका चोटी पकड़ लिया, चोटी पकड़ के खींचता था, कोई उधर से खींचे कोई उधर से खींचे, तो भी संत ने इनकार नहीं किया, वो भजन करते रहे। फिर धोती पकड़ के खींचने लगा, तो भी कुछ नहीं बोले। जब बहुत परेशान कर दिया, केवट देख रहा था, लेकिन केवट की बात न माने, शरारती थे। अब क्या होता है, एक देवदूत प्रकट होते हैं और कहते, रे दुष्ट, तूने संत को बहुत सताया है, इसलिए मैं तुझे नदी में फेंक दूंगा अथवा नदी में डुबा दूंगा। मैं वैसे ही डुबाऊंगा जैसे तूने संत के साथ व्यवहार किया है। मैं तुम्हारा पैर पकड़ के पानी में डुबाऊंगा। संत को उसी तरह से डुबा रहा था, दोनों पैर पकड़ लिया और ऊपर नीचे डुबा रहा था। उसी तरह से मैं भी डुबाऊंगा तुम्हें। लेकिन संत ने कहा, प्रभु, हे देवदूत, हे भगवान, आप इसके साथ ऐसा व्यवहार न करें, ये अज्ञानी है। अगर इसको ज्ञान होता तो ऐसा नहीं करता, इसको माफ कर दीजिए। ईसा मसीह को भी क्रूस पर लटकाया, शरारतियों ने लटका दिया क्रूस पर, लेकिन ईसा मसीह ने क्या बोला, इसे क्रूस पर मत लटकाओ। ये अज्ञानी है। ओ माय गॉड, फॉरगिव टू हिम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग।
हे परमात्मा उसे माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। माफ कर दिया, है ना, उसका हृदय बदल गया। क्या बोलते हैं संत जी, बोलते हैं हे भगवान, आप नाव को पलट सकते हो, नाव को मत पलटो, इनके मन को पलट दो। उनका मन पलट गया और वे सदाचारी और ज्ञानी बन गए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में हम क्या करें, प्रेम करें। गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु की सेवा करें, तीसरी भक्ति है। और कैसे करें, गुमानी होकर के नहीं, अभिमानी होकर के नहीं, अमानी होकर के। जैसे छत्रपति शिवाजी बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे और अपने गुरु समर्थ रामदास की सेवा कैसे किया। भक्त का अर्थ होता है भात। एक महात्मा ने कहा भक्त का अर्थ क्या होता है, भात। जो भात की तरह मुलायम हो गया है वो भक्त है, जिसके अंदर कोई पाखंड नहीं, कोई छल नहीं, कोई अहंकार नहीं। मैं देखा एक भक्त को ध्यानाभ्यास में आए थे, बहुत पैसा वाला, 5,000 करोड़ का मालिक, और संत महात्मा भोजन करे तो पत्तल उठावे, उनके जूते को अपने पगड़ी से साफ करे, दिन रात खड़े होकर के उन संतों के कपड़ा धोवे। मैंने कहा भाई सेठ जी आप तो बड़े आदमी हैं, आप क्या कर रहे हैं। बोला बाबा मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। काहे का बड़ा आदमी, संतों की सेवा से ही हमें कुछ मिल सकता है। संत की सेवा करेंगे तो हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि सुधर जाएगी। मैंने कहा शाबाश, धन्य हो आप धन्य हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जो यज्ञ हुआ था सुमेध यज्ञ, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना ड्यूटी लिया कि मैं संतों का जूठन उठाऊंगा। तो जो गुरु भक्त होते हैं वो निराभिमानी हो जाते हैं, कोई अहंकार उनमें नहीं रहता, वो निराभिमानी हो जाते हैं। तीसरी भक्ति है अमानी होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। देखिए भजन में जब साधक आगे बढ़ता है ना तो उसको ज्ञान होने लगता है, उसके अंदर में शांति मिलने लगती है। हरिद्वार में एक बार ध्यानाभ्यास हुआ था झाड़ी में, तो बहुत दूर दूर से साधक लोग आए थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई थी। संत महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे, शाम का समय था और एक साधक बैठा हुआ था ध्यान में, बहुत साधक बैठे हुए थे। अचानक गुरु की कृपा से उसको प्रकाश दिखाई पड़ा, बहुत तेज प्रकाश, दिव्य प्रकाश। उठ करके भागने लगा, कहा वॉलंटियर से भाई आपने टॉर्च जलाया क्या। बोला नहीं महाराज मैंने टॉर्च नहीं जलाई। बोला नहीं आप टॉर्च जलाए हो। बोला महाराज मैं हमारे हाथ में टॉर्च ही नहीं है। फिर वो ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद गुरु की फिर कृपा हुई और उसको फिर डिवाइन लाइट दिखाई पड़ा, प्रकाश हो गया अंदर में। कहा महाराज आप मजाक करते हो, आप फिर टॉर्च जला दिया। बोला नहीं, तो दूसरा आदमी प्रमाणित किया कि महाराज ये टॉर्च नहीं जलाया है, मैं इसके साथ में खड़ा हूँ। तब उसको विश्वास हो गया ये अंदर की ज्योति है, अंदर का प्रकाश। हमारे गुरु महाराज ने कहा शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो और बिल्कुल सामने में देखो। सामने में देखने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने नासाग्र ध्यान बताया। भगवान बुद्ध ने कहा ध्यानम शून्यगतम मना, उन्होंने शून्यगत मन को ध्यान कहा। ध्यानम निर्विषयम मना, जब ध्यान करेंगे तो मन हमारा क्या हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा। इसलिए गुरु मंत्र को जपिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए और मन जो संसार में भाग रहा है उसको क्या करिए, एक बिंदु पर उसको समाहित कीजिए, है ना। उतना समय नहीं है कि हर भक्ति के संबंध में कह सकें, लेकिन मोटा मोटी सब बात इसमें आ गया है। मंत्र जपिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करिए और समत्वम योग उच्यते सातम सम महिमय जग देखा मोती अधिक संत कर लेखा। हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब सुना रहे थे, पहली भक्ति से पांचवी भक्ति स्थूल भक्ति है और छठी भक्ति से सूक्ष्म भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए दृष्टि योग की जो साधना है ये सूक्ष्म भक्ति है और दृष्टि योग की साधना के बाद नादानुसंधान की साधना है। हमारे दादा गुरु बाबा देवी साहब नादानुसंधान की साधना करते थे। बतलाते हैं एक बार बाबा साहब जा रहे थे तो देखा एक मदारी खेला दिखा रहा है।
वो श्रृंगी बजा रहा था। तो बाबा साहब पहुँचे तो बंद कर दिया हो। तो बाबा साहब ने कहा, भाई अरे दुनिया को सुना रहे थे तो हमको भी सुना दो, तुम्हारा श्रृंगी मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा इन लोगों को तमाशा दिखाया तो कुछ पैसा दिया, ये बाबा जी हमको क्या देखे, तो फक्कड़ है। तो बाबा जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा बेटा हम भी तुमको कुछ दे देंगे जो हमारे पास है। अब उन्होंने खेला दिखाया। बाबा साहब ने कहा ठीक है तुम्हारा खेला देख लिया, अब हमारी खेला देखो। बाबा साहब ने उसके माथा पर हाथ रख दिया, ऐसी समाधि लगी, ऐसी बाजा गाजा बजने लगी, उसको परम शांति मिला। बाबा जी ने फिर हाथ छू दिया, बाबा साहब ने फिर समाधि से नीचे उतर गया, बोला बाबा मैं परम शांति में चला गया था, वो परम सुख में चला गया था। देखिए संत का ज्ञान कितना ऊंचा होता है। तो नादानुसंधान की जो क्रिया है, जिसको सार शब्द कहते हैं, उसको पकड़ना चाहिए। और उसको जब पकड़ लेंगे तो फिर संसार में आना जाना हमारा क्या होगा, मिट जाएगा, आना जाना मिट जाएगा। इसलिए गुरु को शिष्य में राखिए। कबीर साहब ने कहा गुरु को शिष्य में राखिए और चलिए आज्ञा मान। गुरु महाराज ने बताया सत्संग करो, ध्यान करो, 5 पाप मत करो, व्यभिचार न करो, पराई नारी को भी, माता बहनों को अपना बहन अपनी माँ के समान समझो, चोरी नहीं करो, दूसरा का धन संपत्ति चुराओ नहीं, नशा पान न लो, खैनी बीड़ी भांग दारू। हमारे गुरु महाराज तो यहाँ तक बताए कि नशा का सेवन भी चाय भी नशा है, तो चाय भी नशा के अंदर आता है, इसलिए चाय का सेवन भी सत्संगी लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग पीते हैं, कोई बात नहीं, और गृहस्थ आश्रम में चलता है। झूठ नहीं बोलिए, हाँ झूठ भी नहीं बोलिए। ये 5 पाप से अपने आप को बचाइए, सबकी सेवा कीजिए और सदा खुश रहिए। संत महात्मा यही कहते हैं, है ना। इसलिए मानव जीवन थोड़ा है, काम बहुत है, इसलिए असन काम ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति सबको करना चाहिए। आज हम लोग सत्संग करने के लिए आदरणीय रामनाथ बाबू और आदरणीय श्रीमती हमारी संतोष बहन जी इनके घर में आए हैं। ये दोनों बड़े उदार हैं। ये इनके पूर्वज, इनके पिताजी, इनकी माताजी भी सत्संगी रहे हैं और बहुत अच्छे सत्संगी रहे हैं, बड़े पुराने सत्संगी रहे हैं। इनके घर में सत्संग होते रहता है ना। हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज भी आएंगे, उनका भी दर्शन होगा, हाँ, और सत्संग मिलेगा और हमें भी दर्शन होगा, हमें भी लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप लोगों को नमन, अपनी वाणी को यहीं विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।